हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका जो सब्जेक्ट है ये है कम्युनिकेशन स्किल सेकंड। कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, और जो कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट है उसमें बेसिक्स चीज़ें आपको समझाई गई हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन स्किल सेकंड है इसमें 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। यूनिट फर्स्ट है ग्रामर, यूनिट सेकंड है रीडिंग स्किल, यूनिट थर्ड है राइटिंग स्किल। यूनिट फर्स्ट में आपका प्रीपोजिशन है, फ्रेमिंग क्वेश्चन है, कंजक्शन, टेंसेस, जो आपके ग्रामर यूनिट में है। अब यूनिट सेकंड में आपका है सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये आपका यूनिट सेकंड रीडिंग स्किल है। उसके बाद यूनिट थर्ड में आपका आता है कॉरेस्पॉन्डेंस, रिपोर्ट राइटिंग, मिनट्स ऑफ मीटिंग, ऑफिस ऑर्डर। यह आपका आता है यूनिट थर्ड राइटिंग स्किल में। अब यूनिट फर्स्ट में आपका जो ग्रामर है उसमें सबसे पहले आपको समझाए जाएंगे टेंसेस। जैसे कि आप 9, 10, 11, 12 में पढ़ते आ रहे हैं, और आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी टेंसेस डिटेल में पढ़े होंगे। इसलिए आपको अभी यूनिट फर्स्ट ग्रामर पार्ट में टेंसेस समझाए जाएंगे। तो सबसे पहले आपको जो पढ़ाया जाएगा वो है टेंसेस। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं टेंसेस कितनी तरह के होते हैं। टेंसेस 3 तरह के होते हैं, जिसमें कौन कौन से होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। फिर इन 3 टेंसेस को 4 जगह डिवाइड किया। जैसे कि प्रेजेंट टेंस है, तो अब इस प्रेजेंट टेंस में फिर से कौन सा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे ही सेम पास्ट टेंस में आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट indefinite tense, past continuous tense, तीसरा past perfect tense, और चौथा past perfect continuous। सेम आपका फ्यूचर टेंस आ गया। फ्यूचर indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense। ठीक है, तो
टेंसेस जैसे कि आप सब लोग जानते हैं 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब इन तीनों टेंसेस को फिर 4 जगह डिवाइड किया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सेम पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सेम फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। Before we proceed for learning tenses, let's note certain important points. जैसे कि सब्जेक्ट, आप जानते हैं सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के। एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी वर्ब लगेगी, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। Singular subject need singular verb and plural subject need plural verb. सबसे पहले आता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? दिस टेंस इज यूज्ड टू refer to or indicate something that occurs in the present। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये उस चीज़ को रिफ़र करता है या उस किसी चीज़ को इंडिकेट करता है जो प्रेजेंट में भी ऑक्योर होती है, या उस चीज़ को डिस्क्राइब करता है, या उस एक्शन को, इवेंट को, कंडीशन को डिस्क्राइब करता है जो कि प्रेजेंट में भी ऑक्योर होती है। जैसे मोहन स्कूल जाता है, शॉपकीपर अपनी शॉप डेली 6 PM बंद करता है, तो उस एक्शन को बताता है जो एक्शन प्रेजेंट में होता है। अब इसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की स्ट्रक्चर क्या होती है? इसका स्ट्रक्चर होती है प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वी और फर्स्ट करके इंडिकेट किया जा सकता है, एंड प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो वहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लाएंगे। अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगेगा। ठीक है, और दूसरी बात कि अगर सेंटेंस में डज आ जाता है, सेंटेंस में डज कब आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में? अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव होगा, और अगर सेंटेंस में डज आ गया तब हम वहाँ पर वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, उस चाहे हमारा जो सब्जेक्ट है सिंगुलर हो या प्लूरल हो। सिंगुलर सब्जेक्ट में ही एस या ई एस लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट में एस या ई एस नहीं लगता। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है और सेंटेंस में हमारे डज आ गया है, चाहे वो इंट्रोगेटिव है या फिर निगेटिव है। निगेटिव में डज नॉट आता है, इंट्रोगेटिव में डज आएगा, तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लाएंगे, उसमें एस या ई एस नहीं लगाएंगे। तो स्ट्रक्चर थी पहले हमारी, जो स्ट्रक्चर है ये हमारी स्ट्रक्चर जो है अभी एफर्मेटिव है। ठीक है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तब क्या आएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और सॉरी ES, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ES एंड प्लस ऑब्जेक्ट। अभी तक हम कौन से सेंटेंस का बता रहे हैं? अभी हम बता रहे हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। एजर्टिव में 2 सेंटेंस होते हैं, एक एफर्मेटिव होता है, एक निगेटिव। अभी हम सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंस का बता रहे हैं, ठीक है। अब आती है हमारी, जिसमें हमारा प्लूरल सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। अभी हमारी आती है निगेटिव की। तो निगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस, अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है सॉरी स्टूडेंट, डू नॉट, सॉरी इधर आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट आ गया। जैसे कि आपको बताया था, अगर सेंटेंस में डज आ जाता है तब हम वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? जैसे ही, शी, इट। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं? दे, वी, यू, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर सब्जेक्ट आई है और प्लूरल सब्जेक्ट वी है। सेकंड पर्सन यू है, ठीक है। यू सिंगुलर भी प्लूरल भी होता है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, शी, इट, दे। तो दे जो है वो क्या हुआ? प्लूरल हुआ, ठीक है। और यहाँ जो आई है सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन आई के साथ भी डू आता है। तो ये क्या थी आपकी? ये स्ट्रक्चर थी। ये जो स्ट्रक्चर है ये आपकी एफर्मेटिव सेंटेंस की है, ये आपकी निगेटिव सेंटेंस की है सभी स्ट्रक्चर। ये आपकी एफर्मेटिव सेंटेंस की है। अब आपकी आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, ठीक है। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होती है? अगर हमारा सब्जेक्ट, हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं कि जो हमारी वर्ब होती है, ठीक है, जो हमारी वर्ब होती है वो, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमेशा सेंटेंस में पहले आ जाती है, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो क्या हो जाएगी? डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर आपकी समझ में नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस डैश डैश ऑब्जेक्ट या कुछ भी और क्वेश्चन मार्क। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तब क्या आएगा? डज। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तब क्या आएगा? डू, ठीक है। और अगर हमारा
सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव है तब पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तब हमारा डज आ जाएगा। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो डू आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद नॉट आ जाएगा। ठीक, अगर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव है तब यहाँ पर नॉट आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, जैसे कि अब आती है इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या आ जाएगा, डू या डज। जैसे कि आपको पहले बताया था कि अगर सेंटेंस में डज आ जाता है तब हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, डज आ जाता है तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही रहने देते हैं, उसमें एस या ई एस नहीं लगाते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट डेफिनेट में, उसमें एस या ई एस नहीं लगाते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस लगाते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस में डज आ गया, डज कब आता है, अगर सेंटेंस निगेटिव होता है तो डज आता है, डज नॉट। ठीक है, मोहन डज नॉट गो टू स्कूल। अब इसमें डज आ गया तो इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, निगेटिव में भी आता है, डज मोहन गो टू स्कूल, सॉरी इंट्रोगेटिव, डज मोहन गो टू स्कूल। देखो डज इंट्रोगेटिव में भी आ गया तो भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस नहीं लगाएंगे। बस याद रखना है कि अगर सेंटेंस में डज आ गया और सिंगुलर सब्जेक्ट है तब हम उसमें एस या ई एस नहीं लगाएंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ तो लगता ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि हम पहला एग्जाम्पल अभी इसका लिखेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लिखेंगे। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लिखेंगे, यू राइट एग्जाम्पल, यू राइट ए लेटर। ये हमारा जो है प्लूरल सब्जेक्ट का एग्जाम्पल हो गया। यू आ गया, वर्ब आ गई। ठीक है, एस या एस नहीं लगा क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, राइट ए लेटर ऑब्जेक्ट आ गया। अब हम सिंगुलर सब्जेक्ट का एग्जाम्पल देंगे। क्या हो जाएगा, सिंगुलर क्या होते हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होगा, ही शी इट। तो क्या हो गया, शी राइट्स ए लेटर। देखो सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या हुआ, एस, और ये ऑब्जेक्ट। ये थी हमारी एफर्मेटिव। ठीक है, अब हमारी निगेटिव में आ गई, ये हमारी एफर्मेटिव थी। अब हमारी निगेटिव में क्या आएगी, यू वाला ही लगाओ, यू। निगेटिव में क्या आता है, डू नॉट या डज नॉट। तो क्या हो जाएगा, यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, यू डू नॉट राइट ए लेटर। अब हम बनाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सेम यही रखते हैं सेंटेंस, शी डज नॉट। अब बताइए क्या आएगा, जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसमें एस या एस नहीं आएगा। शी डज नॉट राइट ए लेटर। ठीक है, अब हमें लाना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले हम प्लूरल की लाएंगे। क्या हो जाएगा, जैसे कि मैंने बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करना होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, डू या डज आ जाएगा तो हम अब आपका आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल।
तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल क्या होगा? पहले क्या आता है? डू या डज। तो सिंगुलर के साथ क्या आता है? डज, और प्लूरल के साथ डू। तो यहाँ पर पहले हम प्लूरल का एग्जाम्पल लेंगे, यही वाला लेंगे। तो क्या होगा? डू, स्ट्रक्चर क्या है? प्लस सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा? डू यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। राइट ए लेटर, और क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही सेम क्या आएगा? डज में डज शी राइट ए लेटर। अब आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या होगा? स्ट्रक्चर क्या होती है? डू या डज। पहले डू का लाएंगे, डू, उसके बाद क्या होना होता है? सब्जेक्ट। डू यू, उसके बाद नॉट, नॉट राइट ए लेटर। सेम डस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डज शी नॉट राइट ए लेटर। ठीक है, देखो हेल्पिंग वर्ब आ गया, प्लूरल के साथ डू आ गया, सिंगुलर के साथ डज आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, यहाँ यू है, यहाँ शी आ गया, नॉट आ गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। एस या एस नहीं लगाएंगे सिंगुलर वाले में क्योंकि डज आ गया है, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक, पहला है यू राइट ए लेटर, तुम पत्र लिखते हो। शी राइट ए लेटर, वे एक पत्र लिखती है। यू डू नॉट राइट ए लेटर, तुम पत्र नहीं लिखते हो। शी डज नॉट राइट ए लेटर, वे एक पत्र नहीं लिखती है। डज शी राइट ए लेटर, क्या वे एक पत्र लिखती है। डू यू राइट ए लेटर, क्या तुम एक पत्र लिखते हो। उसके बाद है डू यू नॉट राइट ए लेटर, क्या तुम पत्र नहीं लिखते हो। डज शी नॉट राइट ए लेटर, क्या वे पत्र नहीं लिखती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एक्सप्लेन किया जाएगा।